आज हम वेटिंग लिक्विड और नॉन वेटिंग लिक्विड की बात करेंगे। देखिए, एक टॉपिक से ना आप बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ समझ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो बहुत आसानी होती है आगे स्टडी करने में। तो अगर आप एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स को समझ पा रहे हैं तो आप वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड को समझ पाइएगा। आप सरफेस टेंशन को समझ सकते हैं, आप कैपिलरिटी को समझ सकते हैं केवल एडेसिव और कोहेसिव को समझने से। तो आज हम वेटिंग और नॉन वेटिंग की बात करेंगे। सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी पर मेरा ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। तो वेटिंग लिक्विड क्या होता है और नॉन वेटिंग लिक्विड क्या होता है? देखिए, इसके नाम से क्लियर है। वेटिंग यानी जो भिगा दे और नॉन वेटिंग जो ना भिगा पाए। तो वेटिंग लिक्विड क्या होता है? मान लीजिए कि एक बूंद पानी को आपने यहाँ पर रखा, इस पेपर पर अगर आप एक बूंद पानी को रखेंगे तो ये पेपर भीग जाएगा। पानी आपका क्या है? लिक्विड है। ठीक उसी तरह से पारा मरकरी आपका लिक्विड है, लेकिन जब आप इस मरकरी को यहाँ पर रखिएगा तो ये जो पेपर है वो नहीं भीगेगा। और मरकरी को जैसे ही आप पेपर को इधर उधर करिएगा, ऊपर नीचे आगे पीछे, तो ये मरकरी जो है इधर उधर घूमने लगेगा, लेकिन वो भिगा नहीं पाएगा इस पेपर को। तो मरकरी आपका नॉन वेटिंग है, पानी आपका वेटिंग लिक्विड है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। तो वेटिंग लिक्विड में ऐसा क्यों होता है ना। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों होता है जबकि वो भी दोनों लिक्विड है आपका। तो ऐसा एडेसिव और कोहेसिव की वजह से होता है। जब आप पानी की, अगर मैं मान लूँ ये सरफेस है और इस पर आपने एक पानी की बूंद को रखा, तो ये तभी भीगा पाएगा जब एडेसिव फोर्स ज़्यादा होगा। यानी ये सरफेस का पार्टिकल इस लिक्विड के पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, अपनी तरफ खींचेगा। और जब अपनी तरफ इसको खींचेगा, इसके पार्टिकल को बड़ा बनाता हूँ मैं। पहले मान लेते हैं, पहले एक बूंद आपने लिक्विड रखा, ये आपका सरफेस है, ये इसके पार्टिकल को खींचेगा। क्यों? एडेसिव फोर्स की वजह से इसके पार्टिकल को ये खींचेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से ये जो लिक्विड का एक बूंद था वो पूरे सरफेस पर बिखर जाएगा और इस सरफेस को भिगा देगा। जैसे आप गिलास में पानी रखते हैं या फिर पानी को जब आप हटा देते हैं तो गिलास का जो सरफेस होता है उस पर पानी का बूंद चिपक जाता है, यानी उसको वो भिगा देता है। तो ऐसा तभी होगा जब एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा हो। उस समय आपका जो लिक्विड का एक बूंद आपने सरफेस पर डाला था वो इस तरह से बन जाता है, उस पूरे सरफेस पर फैल जाता है, ठीक है। लेकिन नॉन लिक्विड में आपका जो पानी का बूंद था या कोई भी सा भी लिक्विड का बूंद था वो सरफेस पर नहीं फैलता है, वो जय का त्यों रहता है, जिससे आपका सरफेस नहीं भीगता है। क्योंकि यहाँ पर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा था, इसलिए इसके जो पार्टिकल्स थे पानी के बूंद के, ये इसको अपनी तरफ खींच रहे थे, इसको अपनी तरफ खींच रहे थे अंदर की तरफ। हर एक पार्टिकल खींच रहा था उसको, जिससे एक जगह वो जमा हो पा रहा था, फैल नहीं रहा था। फैलेगा कब? जब उसके अंदर कोहेसिव फोर्स कम हो जाए तब वो फैल जाएगा। अगर ज़्यादा है तो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। यही होता है नॉन वेटिंग और वेटिंग लिक्विड का कॉन्सेप्ट। सिंपल सा है, एक तरीके से तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, ये आपका वेटिंग लिक्विड इस सरफेस पर बिखर गया है, तो आप क्या करिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, और ये लाइन इस सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा वो होगा आपका थीटा। ये है थीटा, है आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो ये आपका वेटिंग लिक्विड है। लेकिन यहाँ पर आप एक लाइन खींचिए, और इस तरीके से आपको एंगल को मेजर करना है ना। ये आपका हो गया थीटा। अगर इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो गई तो ये होगा आपका नॉन वेटिंग लिक्विड, ठीक है ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट आसान है। आपको इधर से मेजर नहीं करना है क्योंकि लिक्विड आपका इस तरफ है, इसलिए आपको इस तरीके से इसको मेजर करना है।
तो आई होप आपको वेटिंग और नॉन वेटिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा, है ना। सिंपल है ना। अगर मान लीजिए एक पानी का बूंद है, इसमें कोहेसिव फोर्स कम है, यानी ये बिखर जाएगा, ये बिखर जाएगा। जब ये बिखर जाएगा तो ये पूरे सरफेस पर बिखर जाएगा, यानी ये सरफेस को भिगा देगा। लेकिन इसमें अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो ये इसको समेट कर रखेगा, एक जगह इसको समेट कर रखेगा, ठीक है, और सरफेस को नहीं भीगने देगा। जो हमारे थर्मामीटर में जो मरकरी होता है वो आपका नॉन वेटिंग लिक्विड है। क्या वो अंदर की नली को भिगा देता है? नहीं भिगाता है, क्योंकि वो आपका नॉन वेटिंग लिक्विड है, उसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो आई होप मैंने जितनी बातें करी आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ ना आता हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उस पर हम वीडियो बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।